अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आई इक्वल टू लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे आई इक्वल टू 0 टू पाई। अब x के जगह हमें क्या करना है कि इसके अपर लिमिट में से x को माइनस करना है, मतलब पाई माइनस एक्स। इसके बाद साइन और x के जगह पे फिर से हमें लिखना है पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। x के जगह पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू हमको मिलेगा 0 टू पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के इक्वल होता है और 1 प्लस यहाँ पे जो कॉस पाई माइनस एक्स होता है वो माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए इसको हम प्लस लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं तो i में ये वाला i जुटेगा तो 2i, इसका लिमिट 0 टू पाई है। अब x साइन x और पाई माइनस एक्स साइन एक्स को जोड़ना है तो इन दोनों में से साइन x कॉमन है तो हम यहाँ पे साइन x को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे x दिया हुआ है और इसमें ऐड करना है पाई माइनस एक्स को, तो प्लस कर देते हैं पाई माइनस एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x से ये x कट जाएगा तो 2i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ये वाला जो पाई है इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन कर देंगे। उसके बाद बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि कॉस एक्स को t मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना कॉस एक्स इक्वल टू t। अब दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब माइनस साइन को अगर हम दूसरे साइड लेके जाएं तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बनेगा। मतलब कि इस साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे हम लोग माइनस डी टी लिख सकते हैं। अब इसके लिमिट को हमें चेंज करना है तो लिमिट चेंज करने के लिए देखिए कैसे इसको चेंज करते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 है लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो अब हमें t का मान चाहिए तो क्या करते हैं कि cos x को जहाँ पे हमने t माना था उसमें x के जगह पे इस 0 को रख देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा cos 0 इक्वल टू t। अब cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है तो यहाँ से हमको t इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब x इक्वल टू पाई है तो हम क्या करते हैं कि इस cos x के जगह पे हम पाई यूज करते हैं। तो ये होगा cos पाई इक्वल टू t। तो cos पाई का जो मान होता है वो -1 के इक्वल होता है तो यहाँ से t इक्वल टू हमको -1 मिलेगा। अब इन सब का मान हम इसमें ला करके रखते हैं तो 2i इक्वल टू पाई यहाँ पे कॉमन है। इस 0 टू पाई को मतलब कि जब x इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे t का मान 1 मिला है और जब x इक्वल टू पाई है तो वहाँ पे t का मान हमको -1 मिला है।
अब साइन एक्स और डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, इसको डी टी लिख देते हैं और माइनस को यहाँ पे कॉमन कर देते हैं। अब बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना है तो टी पे ये स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 2i इक्वल टू माइनस पाई, यहाँ पे कॉमन है तो माइनस पाई को कॉमन कर लेते हैं। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स टी के इक्वल होता है। इसके बाद इसका लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है -1। इसको और सॉल्व करते हैं तो 2i इक्वल टू माइनस पाई यहाँ से कॉमन है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके अपर लिमिट को t के जगह पे रखते हैं और उसमें से इसके लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट है इसका 1। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू माइनस पाई यहाँ पे कॉमन है। अब tan इनवर्स -1 जो होता है माइनस पाई बाई 4 के इक्वल होता है। उसके बाद माइनस और tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाई 4 के इक्वल होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू माइनस पाई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 पाई डिवाइडेड बाई 4। अब इस 2 से इसको 2 बार में काट देंगे तो यहाँ से 2i इक्वल टू माइनस पाई और ये बचेगा -पाई/2। तो इसको लिखेंगे -पाई/2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 2i इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और पाई का पाई में पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब इसको इस 2 को इधर लेके आएंगे तो i इक्वल टू हमको मिलेगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस cos x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i इक्वल टू लिखेंगे 0 टू पाई x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे और इसके पहले वाले प्रश्न में जैसे हमने सॉल्व किया था ठीक वैसे ही इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट में से इस x को माइनस कर देंगे। तो ये होगा 0 टू पाई, x को लिखेंगे पाई माइनस x और 10x को लिखेंगे 10 पाई माइनस x डिवाइडेड बाई sec x को भी ऐसे ही लिखेंगे sec पाई माइनस एक्स प्लस cos पाई माइनस एक्स dx। इसको और सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब पाई माइनस एक्स जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे पाई माइनस एक्स। अब 10 पाई माइनस एक्स जो होता है मतलब कि 10 180 डिग्री माइनस एक्स वो माइनस 10x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और इसमें लिखते हैं 10x। इसके बाद sec पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस sec x के इक्वल होता है और cos पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस cos x के इक्वल होता है। मतलब कि दोनों में माइनस है, तो हम इस माइनस को कॉमन कर लें तो sec पाई माइनस एक्स यहाँ पे sec x लिख सकते हैं क्योंकि इसका माइनस यहाँ पे कॉमन है और cos पाई माइनस एक्स जो होगा वो भी माइनस cos x होगा, तो इसका भी माइनस यहाँ पे कॉमन है तो इसको प्लस cos x लिख सकते हैं और dx। इस माइनस से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे।
अब क्या करते हैं कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो i में ये i जुटेगा तो 2i होगा और इसका लिमिट 0 to पाई है। अब दोनों में 10x कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग 10x को कॉमन कर दे रहे हैं और x में ऐड करना है पाई माइनस x, तो x प्लस पाई माइनस x, इस माइनस से ये वाला कट जाएगा, डिवाइडेड बाई सेक x प्लस कॉस x, तो इसको लिखेंगे सेक x प्लस कॉस x dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 to पाई, ये बचेगा पाई 10x, तो पाई को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा 10x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस कॉस x dx। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई यहाँ पे कॉमन है, tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपान कॉस x और सेक x को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस x प्लस कॉस x जो है इसको कॉस x अपान 1 लिखेंगे dx। इसके बाद 2i इक्वल टू पाई कॉमन है 0 to पाई। अब साइन x अपान कॉस x इसको ऐसे ही लिखते हैं कॉस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1, कॉस x का कॉस x में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस x dx। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 2i इक्वल टू पाई कॉमन है 0 to पाई। अब साइन x अपान कॉस x लिख लेते हैं साइन x अपान कॉस x और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला जो कॉस एक्स है ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इसको कॉस एक्स और dx। अब इस कॉस एक्स से ये वाला कॉस एक्स कट जाएगा तो यहाँ से 2i इक्वल टू मिलेगा पाई, उसके बाद 0 to पाई। अब यहाँ पे साइन x बचा हुआ है तो लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये ठीक पहले वाले प्रश्न में जैसे हम इसको सॉल्व किए थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना कॉस x इक्वल टू t है। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, माइनस को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से साइन x dx इक्वल टू माइनस dt मिलेगा। अब इसका लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x इक्वल टू 0 है तो इस x के जगह पे हम 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू t मिलेगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब कि t इक्वल टू 1। और ठीक इसी प्रकार से जब x इक्वल टू पाई लेंगे तो cos पाई इक्वल टू t हो जाएगा और t का मान यहाँ से मिलेगा -1। तो अब इस सब को इसमें ला करके रखते हैं तो 2i इक्वल टू पाई और इसका लिमिट आया है 0 से पाई का तो 0 पे आया है 1 और इस पाई पे लिमिट आया है -1। अब साइन x dx को हम क्या लिख सकते हैं तो साइन x dx जो है माइनस dt के इक्वल है तो इसको dt लिखते हैं, माइनस को यहाँ पे लिखते हैं और 1 अपान 1 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस को t माना था तो t स्क्वायर। अब यहाँ से 2i इक्वल टू माइनस पाई। अब 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt जो होगा वो tan इनवर्स t के इक्वल होगा। इसका लिमिट है 1 से -1 तक। इसके बाद 2i इक्वल टू माइनस पाई। अब tan इनवर्स t के जगह पे इसका अपर लिमिट लिखेंगे तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट है इसका 1। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं 2i इक्वल टू माइनस पाई। अब tan इनवर्स -1 जो होता है वो -पाई/4 के इक्वल होता है। इसके बाद माइनस
tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 के इक्वल होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू -π, -π/4 और -π/4 -π/2 के इक्वल होगा। इसके बाद इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा तो i इक्वल टू पाई, और इस पाई को मल्टीप्लाई करेंगे π² और 2 जाइए 4 हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2 या π/2 log 1/2। ये दोनों में से कोई भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए i इक्वल टू मान लेंगे कि 0 to π/2 log sin x dx, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको i के इक्वल मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx, मतलब कि इस x को इस इंटीग्रेशन के अपर वाले लिमिट में से माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके हमको मिलेगा 0 to π/2 log साइन x के जगह पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। अब हम जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से i इक्वल टू मिलेगा 0 to π/2 log, अब साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो i में इस i को ऐड करेंगे 2i होगा। इसका लिमिट जो है 0 to π/2 है। इसके बाद log sin x है और यहाँ पे log cos x है, तो इसको लिखेंगे log sin x प्लस log cos x dx। इसके बाद इसको अगर और सॉल्व करें तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, अब log में जो प्लस होता है वो इनटू उसको हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे sin x cos x और dx। log में जो प्लस होता है तो log को एक बार लिख करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है साइन x cos x, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये 2 sin x cos x का फार्मूला बन सके। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, अब यहाँ से 2 sin x cos x जो होता है वो sin 2x के इक्वल होता है, तो इसको sin 2x लिखेंगे और ये डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि log में जो चीज़ बटे में होता है उसको हम लोग माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो इसको 2i इक्वल टू 0 to π/2 इसको लिख सकते हैं log sin 2x, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो चीज़ बटे में है उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और इतना dx। अब हम समाकलन में क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x, और इसमें से माइनस कर देंगे और इसको अलग समाकलन करेंगे 0 to π/2 log 2 dx। इसमें भी dx छूटा हुआ है, इसको dx लिख लेंगे। अब इस पहले वाले पार्ट को हल करने के लिए 2x को हम लोग t मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि 2x इक्वल टू t है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कॉमन है, dx इक्वल टू dt, तो 2dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर dx का मान निकालें तो dt डिवाइडेड बाई
2 और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो जब 0 है x इक्वल टू 0 है तो t का मान निकालने के लिए x के जगह पे हम 0 रखेंगे। तो 0 इंटू 2 0, मतलब कि t का मान फिर से 0 ही मिलेगा। अब जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है इसका अपर लिमिट, तो इस x के जगह पे पाई बाई 2 लिखेंगे। तो 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू टी, मतलब कि इससे ये कट जाएगा तो t का मान हमको पाई मिलेगा, t इक्वल टू पाई। अब इन सब को इसमें रखते हैं तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी 0 है तो ये 0 रहेगा, और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल टू पाई आया है तो यहाँ से लिखेंगे पाई। उसके बाद log साइन और 2x को लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं साइन, 2x को हमने t माना है तो इसको t लिखेंगे। उसके बाद dx को dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो dx के जगह पे लिखेंगे dt बाई 2, तो इस 1 बाई 2 को यहाँ पे कॉमन कर देते हैं। इसके बाद माइनस दूसरा वाले का लिमिट सेम रहेगा तो इसको लिखते हैं 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, 2i इक्वल टू 1 बाई 2। एक प्रॉपर्टी और होता है कि इसके अपर लिमिट में 2 से भाग देकर, मतलब कि अगर इसका लोअर लिमिट 0 हो तो अपर वाले लिमिट में 2 से भाग दे करके इस समाकलन के पहले 2 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a बाई 2, और ये 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और fx dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे कि ये 0 और इस पाई में 2 का डिवाइड करेंगे और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचेगा log, और साइन टी डी टी को हम लोग साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि इस t को हम लोग x में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद माइनस, ये log 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, log 2 ये 0 से पाई बाई 2 और dx। अब क्या करते हैं कि 2i इक्वल टू, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं और ये पूरा का पूरा हमारा प्रश्न ही दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं i माइनस log 2, ये कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, ये 2 लिखते हैं। उसके बाद dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू i माइनस log 2 और x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस इसका लोअर लिमिट 0 है। अब इस i को इधर लेके आते हैं तो 2i में से i माइनस करेंगे तो i मिलेगा और ये बचेगा माइनस log 2 और पाई बाई 2। तो i इक्वल टू मिलेगा हमको पाई बाई 2, इसको लिख लेते हैं पाई बाई 2। ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद log 2, तो ये यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से माइनस log 2, इसको लिखते हैं log 2 और ये पाई बाई 2। अब क्या करते हैं कि इस माइनस को यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। अब एक सूत्र होता है n log m इक्वल टू log m टू द पावर n, मतलब कि जो इसके बेस में होता है इसको हम इसके पावर में लिख सकते हैं, या फिर log में जो पावर होता है इसको हम बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको पहले लिख लेते हैं, और log 2 इसको लिखेंगे log 2 इसका पावर -1। अब हम जानते हैं कि i इक्वल टू, ये पाई बाई 2 पहले लिख लेते हैं, log, अब 2 का इनवर्स जो होता है 1/2 होता है। तो इस प्रकार से इसे प्रूफ कर लेंगे। इस सवाल में हमें सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 10x जो है पाई बाई 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको i के इक्वल लिखते हैं। ये है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x। अब हम क्या करते हैं कि अंडर रूट 10x को जो है अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स लिखते हैं। तो ये dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स। अब क्या करेंगे कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 टू पाई बाई 2 dx, इसके बाद cos x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंडर रूट कॉस एक्स का 1 में, तो ये होगा अंडर रूट कॉस एक्स, और ये जो है अंडर रूट साइन एक्स पहले से है डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स। अब ये जो अंडर रूट कॉस एक्स है ये इसमें इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से i इक्वल टू मिलेगा 0 टू पाई बाई 2, ये वाला अंडर रूट कॉस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और dx। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, और एक प्रॉपर्टी होता है 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx, मतलब कि x को अपर वाले लिमिट में से घटा करके लिखेंगे। तो इसका यूज़ करके हमको मिलेगा पाई बाई 2, और इसका जो x है मतलब कि अंडर रूट कॉस, और x के जगह पे हम क्या करेंगे कि इसके अपर लिमिट पाई बाई 2 में से x को माइनस करेंगे। तो यहाँ भी सेम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन को भी ऐसे ही लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू मिलेगा 0 टू पाई बाई 2। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये भी सेम लिखेंगे इसको भी, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसको कॉस एक्स लिखेंगे dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में ये i और ये वाला i मिल करके 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेम है 0 टू पाई बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन का डिनोमिनेटर और सेकेंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और दोनों का न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे, तो ये भी अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स के इक्वल है। इसके बाद dx। अब इससे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से 2i इक्वल टू हमको मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 और dx। अब हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसको लिखेंगे 2i इक्वल टू x, और इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो 2i इक्वल टू x के जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसमें से हम 0 को माइनस करेंगे, तो इसका वैसे ही कोई मतलब नहीं है, मतलब कि 2i जो है पाई बाई
2 के इक्वल है, तो I इक्वल टू ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो π/4 के इक्वल होगा। यही चीज हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा π/8 log 2 के इक्वल है। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसको I के इक्वल मान लेंगे, तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो इसको लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब एक प्रगुण होता है कि इसके थीटा को या फिर यहाँ पे x हो तो उसको इसके अपर वाले लिमिट में से माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे log 1 प्लस tan। अब इस थीटा को हम लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा, तो लिखेंगे π/4 माइनस थीटा और डी थीटा। इसे और सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to π/4, उसके बाद log 1 प्लस, अब ये tan a माइनस बी का सूत्र बन चुका है, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a और tan b। इसके बाद डी थीटा बचा हुआ है इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, इसके बाद log 1 प्लस ये tan π/4 जो होता है 1 के इक्वल होता है, माइनस ये वाला tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 जो होता है 1 के इक्वल होता है, और 1 का tan थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा बनेगा और डी थीटा। इसे और सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 0 to π/4 log, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा होगा। उसके बाद प्लस करके ये वाली वैल्यू, मतलब कि 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। इस tan थीटा से ये वाला tan थीटा कट जाएगा तो I इक्वल टू 0 to π/2 log, इस 1 में इस 1 को ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। अब हम जानते हैं कि log में जो चीज़ बटे में होता है उसको हम लोग माइनस करके लिख सकते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 to π/, ये 4 है यहाँ पे π/4 रहेगा, π/4। इसके बाद log, इसका जो न्यूमरेटर है 2 इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको अलग डी थीटा लिख देते हैं और इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं कि माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये π/4 और ये है 1 प्लस tan थीटा, तो इसको लिखेंगे log 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा, क्योंकि log में जो इसके बटे में होता है उसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे I इक्वल टू 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस, ये पूरा जो वैल्यू है ये प्रश्न में दिया हुआ है और इसी को हमने यहाँ पे I माना था, तो इसको हम लिख सकते हैं I। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वाला I इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे डी थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2I इक्वल टू log 2 पहले से कॉमन है, इसके बाद डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा और इसका लोअर लिमिट और
अपर लिमिट लिखेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू log 2। अब थीटा में अपर वैल्यू रखेंगे तो ये होगा π/4 माइनस इसका लोअर लिमिट जो है 0 है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2 और 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये π/4, तो इसको लिखेंगे π/4। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको और सॉल्व करते हैं, तो इस 2 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो i इक्वल टू π/4 में ये जाके 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये π/8 बनेगा और log 2 पहले से यहाँ कॉमन है तो इसको log 2 लिखेंगे और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx इक्वल टू π/4, या इसी प्रश्न को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मतलब कि दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो एक को हम सॉल्व कर दे रहे हैं और ठीक उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको i के इक्वल मान लेते हैं, 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। एक प्रगुण होता है जो पिछले कई प्रश्नों में यूज हो रहा है कि इसके अपर लिमिट में से x को हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग करके लिखेंगे 0 टू π/2। अब अंडर रूट साइन x को हम लोग लिख सकते हैं π/2, मतलब कि जो अपर लिमिट है इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ भी सेम लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस दूसरा वाला कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको बदल देते हैं तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू π/2, इसको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, मतलब कॉस एक्स और ये भी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस वाले को लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब 1 और 2 में ये i दोनों में है तो i में i ऐड होके 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स है इसमें कॉस एक्स है तो इसको भी जोड़ेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो इसको लिखेंगे 2i इक्वल टू, यहाँ पूरा कट चुका है तो 0 टू π/2 और dx बचेगा और यहाँ से 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देंगे, तो 2i इक्वल टू x के जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे तो π/2 और 0 को माइनस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर लाके करेंगे तो i इक्वल टू π/4 आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से आप लोग इस वाले को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।